तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट और लोन एंड डिबेंचर कि अगर जो है वो कंपनी ने बैंक से लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो ऑब्वियसली ऑडिटर क्या चेक करेगा? टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट उसको चेक करेगा, है ना। और उसको फिर कैश बुक के साथ मैच करेगा कि कैश बुक में जो एंट्री हुई है उसको रिसिप्ट के साथ भी मैच करेगा कि जो रिसिप्ट है वो भी उतने की होनी चाहिए, है ना। और इसके साथ साथ अगर डिबेंचर इंटरेस्ट है तो उसको भी चेक करेगा, उसके लिए भी जो एग्रीमेंट है डिबेंचर होल्डर के साथ उसको देखेगा। और इसके साथ साथ इंटरेस्ट वारंट, इंटरेस्ट कूपन, इंटरेस्ट बुक, पासबुक, ये वाउचर होंगे जिससे कि उनको चेक किया जाएगा। उसके बाद है पेमेंट ऑफ रेंट। अगर रेंट पे किया जाता है तो ऑडिटर टैली करेगा रेंट अकाउंट में जो एंट्री हुई है उसको कैश बुक के साथ, और इसके साथ जो रेंट रिसीप्ट है उसको चेक करेगा कि जो पेमेंट है वो कैसी हो, ऑथेंटिक हो, है ना, कि जो भी पेमेंट की जा रही है वो बिल्कुल सही की जा रही है। और अगर चेक से पेमेंट हो रही है तो बैंक पासबुक को चेक करेगा। तो वाउचर्स क्या हो जाएंगे? रेंट रिसीप्ट और बैंक पासबुक। इसके बाद है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि जब डिविडेंड की पेमेंट की जा रही है तो इसके लिए ऑडिटर जो है वो कैश बुक को चेक करेगा, डिविडेंड अकाउंट को चेक करेगा, है ना, ये देखने के लिए कि ऑथेंटिसिटी डिविडेंड पेमेंट की है या नहीं। डिविडेंड वारंट को भी एग्जामिन करेगा। इन केस जो डिविडेंड है वो बैंक के थ्रू पे किया जा रहा है तो ऑब्वियसली जो है वो बैंक अकाउंट और वी कैन से पासबुक से भी चेक हो सकता है ना। और अगर कोई अनपेड डिविडेंड है जिसकी पेमेंट अभी नहीं हुई है उसको भी चेक किया जा सकता है पासबुक के साथ एंड डिविडेंड वारंट के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो वाउचर्स हैं वो डिविडेंड वारंट एंड बैंक पासबुक ये हो सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ कमीशन। तो ऑब्वियसली जो पेमेंट ऑफ कमीशन है, कमीशन दी जाएगी किसी एजेंट को, है ना, तो दैट शुड बी चेक विद द कॉन्ट्रैक्ट मेड विद एजेंट, कि एजेंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके थ्रू उसको चेक कर सकते हैं। सेल्स अकाउंट सेंड बाय एजेंट उसको भी चेक किया जा सकता है कि जो स्टेटमेंट भेजी, है ना, और जो कमीशन दिया जा रहा है वो कमीशन रीज़नेबल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। और ये देखा जाएगा कि जो कमीशन है जो पे की जा रही है वो ऑन ग्रॉस सेल पे की जा रही है या नेट सेल पे की जा रही है, जो भी है उसको चेक करेंगे। अब इसके वाउचर क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स अकाउंट और रिसिप्ट। इसी तरीके से पेमेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, कि ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर की अगर जो पेमेंट हुई है तो ये देखेंगे कि जो क्या ये ट्रैवलिंग बिजनेस रिलेटेड है। अगर बिज़नेस रिलेटेड है तो उसके जो वाउचर्स हैं उसको चेक किया जाएगा। डेजिग्नेशन पर्सन का क्या है, पार्टिकुलर्स ऑफ जर्नी क्या थी, कितना फेयर पे किया गया, अमाउंट फॉर बोर्डिंग एंड लॉजिंग वो कितना था, अदर एक्सपेंडिचर जो ट्रैवल के साथ कनेक्ट हुए वो कितने थे, है ना। तो जितना भी अमाउंट पे किया गया दैट वाज फिक्स्ड और नॉट, उसको देखा जाएगा। और इसके लिए ट्रैवल बिल और जो रिसीप्ट है वो उसके वाउचर्स होंगे जिसको कि चेक किया जाएगा ऑडिटर के द्वारा। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर। तो अगर जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर होते हैं जो इन कॉर्पोरेशन या कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए किए जाते हैं, तो इस तरह के जो एक्सपेंडिचर हैं ऑडिटर उसको चेक करेगा कितना किया गया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है ना, कि ये जो एक्सपेंडिचर किए गए हैं ये विद द परमिशन ऑफ शेयर होल्डर्स, है ना, उससे किए गए हैं या नहीं उसको चेक करेगा। और ये चेक करेगा कि जो रिसिप्ट हैं उनकी होंगी उसको चेक करेगा, डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा। और इसी तरह से अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल भी इसमें होना चाहिए, है ना, दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं तो उनको राइट ऑफ करना चाहिए कैपिटल प्रॉफिट के अगेंस्ट। और जो भी जो अमाउंट है अगर राइट ऑफ किया जाता है तो बैलेंस अमाउंट कहाँ शो किया जाएगा? बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ बोनस टू स्टाफ, कि अगर स्टाफ को कुछ बोनस दिया जाता है तो ऑडिटर ये देखेगा कि जो भी है वो ड्यूली ऑथराइज्ड होना चाहिए। पेमेंट ऑफ बोनस रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, लेबर ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना। और इसी तरीके से जो बोनस दिया जाता है उसका कोई ना कोई बेस होना चाहिए। और स्क्रूटिनी की जाती है, तो जो स्क्रूटिनी है वो किसकी की जानी चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ बोनस अकाउंट की कैलकुलेशंस का भी प्रॉपर क्राइटेरिया होना चाहिए, उसको भी चेक किया जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट पेमेंट इज़ मेड ऑन द फार्मूला बेस्ड फॉर सच पेमेंट, कि जो फार्मूला इसके लिए तैयार किया गया है उसके अकॉर्डिंग इसकी पेमेंट होनी चाहिए, है ना। और पेमेंट ऑफ बोनस जो भी एम्प्लॉय को की जा रही है उसको भी चेक किया जाना चाहिए कि वो सही हुई या नहीं हुई। तो अब देखिए यहाँ वाउचर्स क्या हुए? बोनस नोटिस, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइज पर्सन, ईयर्स रिकॉर्ड, ट्रिब्यूनल्स वर्डिक्ट, डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन, एग्रीमेंट विद वर्कर्स, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है डायरेक्टर्स फीस। अब डायरेक्टर्स फीस का जो वाउचिंग करने के लिए क्या करना होगा? डायरेक्टर के मिनट बुक को चेक करना होगा, अटेंडेंस रजिस्टर चेक करना होगा, है ना। और इसलिए जो रिसीप्ट मिली है दैट शुड बी एग्जामिन, तो इन सबको टैली किया जाएगा।
और इसी तरीके से कोई प्रोविज़न बनाया है विद रिगार्ड टू डायरेक्टर्स फीस, तो जो आर्टिकल है उसको देखेगा ऑडिटर कि क्या उसके अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न है। ही शुड ऑल्सो एग्जामिन द शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन, शेयर होल्डर्स ने जो प्रस्ताव पास किया डायरेक्टर्स फीस से रिलेटेड उसको चेक करेगा। तो अब देखिए यहाँ वाउचर्स क्या होंगे, मिनट बुक, अटेंडेंस रजिस्टर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसी तरह से रेजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स, ये वाउचर्स का काम करेंगे। नेक्स्ट आता है पेमेंट अंडर हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट। तो हायर परचेज़ की अगर कोई पेमेंट की जा रही है इंस्टॉलमेंट की, तो उसको चेक करने के लिए ऑडिटर इससे रिलेटेड क्या देखेगा, एग्रीमेंट है ना, और जो रिसीव हुई फॉर पेमेंट उसको चेक करेगा। जो भी इन्वेस्टमेंट पे की जा रही है क्या उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, वो कॉमन इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है ना, और ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट है वो हमारा रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो ये भी देखा जाएगा कि उसको कहाँ शो किया जा रहा है। तो वाउचर क्या क्या हो गए, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट एग्रीमेंट एंड रिसीप्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ सन्ड्री एक्सपेंडिचर। तो जो पोस्टल एक्सपेंडिचर हैं, एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह के जो अदर एक्सपेंडिचर हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो इनको हम रिसिप्ट के साथ जो ऑडिटर है वो एग्जामिन कर सकता है। अगर कोई ऑल्ट्रेशन की गई है बिल के अंदर या रिसिप्ट के अंदर, तो ऑडिटर इसको जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है, अपनी नोटबुक पे नोट कर सकता है कि कोई ऑल्ट्रेशन अगर हुई है तो वो क्यों हुई है। तो सेम शुड बी रिकॉर्डेड इन द रेलिवेंट अकाउंट्स। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ पेनल्टी, कि पेनल्टी की अगर पेमेंट हुई है फॉर फेलियर टू परचेज़ गुड्स। तो कई बार होता है कि आप गुड्स को परचेज़ नहीं कर पा रहे, या जो भी आपने प्रॉमिस किया था उसके अकॉर्डिंग आपने परचेज़ नहीं किया, तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो टू वाउच द पेमेंट ऑफ सच पेनल्टी, अगर इसकी पेनल्टी की आपको वाउचिंग चाहिए तो ऑडिटर को एग्रीमेंट देखना होगा कि परचेज़र के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ था, मतलब सेलर के साथ, है ना, और ये देखना होगा कि जो परचेज़ की गई है या जो की जानी थी ऑथराइज पर्सन या रिस्पॉन्सिबल पर्सन ने उसकी अथॉरिटी की हो। जो पेमेंट है वो चेक से की जानी चाहिए, है ना, और अगर चेक से हुई है तो पासबुक के साथ उसको मैच किया जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या क्या वाउचर्स होंगे, एग्रीमेंट, कोर्ट वर्डिक्ट, पासबुक, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइज पर्सन। तो ये हमारे हैं कुछ एक्सपेंडिचर कि हम एक्सपेंडिचर की जो है वाउचिंग कैसे कर सकते हैं।